जल्दी से बताइए। चलिए 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 भाई, तो सेशन को स्टार्ट करें। जल्दी से बताइए। तो ये जो सेशन है ये हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस का क्वेश्चन बैंक का लास्ट सेशन है, क्योंकि इसमें हमारे सारे क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, हमारे A to Z सारे क्वेश्चंस। ठीक है। यस, तो सर जी कितने टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं आप ये देखिए। आपको लिमिट के कितने क्वेश्चंस करा चुका हूं मैं, लिमिट के, देन कंटिन्यूटी के, देन डिफरेंशियबिलिटी के। जल्दी से बताइए भाई, क्वेश्चंस करने में मजा आया कि नहीं, ये बताइए। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चंस कराए गए लिमिट के, फिर कराए गए आपको कंटिन्यूटी के, फिर आपको कराए गए डिफरेंशियबिलिटी के, फिर आपको मैक्सिमम। आप ये देखिए एक भी टॉपिक छोड़ा नहीं गया क्वेश्चन बैंक में, एक भी टॉपिक छोड़ा नहीं गया डिफरेंशियल कैलकुलस का। जितने का आपको रिवीजन कराया गया था उन्हीं के सारे की सारे चीजों के आपको जो है क्वेश्चंस कराए गए। और मुझे बताइए इतने क्वेश्चंस इनफ है? जल्दी से बताइए माय डियर, मैं आपसे कह रहा हूं अगर आपने मेरी जो क्लासेस हैं उसमें जो क्वेश्चंस और ये जो क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस आपको कराएं ये आपके लिए इनफ है। आप जो है अगर उसे बेस्ट वे में कर लेंगे माय डियर फ्रेंड, मैं आपसे कहता हूं कि आप मैथमेटिक्स में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो डिफरेंशियल कैलकुलस का आपसे गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी XYZ टेस्ट सीरीज का आप दीजिए। जल्दी से बताइए क्वेश्चंस बन रहे हैं आपसे? जल्दी से बताइए जो टॉपिक हमारे होते जा रहे हैं उन टॉपिक के आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं कि नहीं? जल्दी से बताइए। टेल मी, आपको इतने क्वेश्चंस आपको किसी और सब्जेक्ट में कराए जा रहे हैं कि नहीं, ये बताइए। इतने बेस्ट वे में आपके क्वेश्चंस आपको रिपीट भी नहीं कराए जा रहे। आप ये देखिए कि रिपीट भी नहीं कराए गए, सारे के सारे आपको नए क्वेश्चंस कराए गए। इसीलिए ये सब चीजों पर ध्यान रखकर आपको ये सारी चीजें कराई गई, इसीलिए ताकि भाई आप अच्छा स्कोर कर सके। क्योंकि अभी जो है मैं भी जानता हूं यार कि स्टूडेंट जो है, जो एज आपकी वही एज मेरी भी हो सकता है 1 या 2 साल का बाई चांस डिफरेंस हो। मुझे तो नहीं लगता कि डिफरेंस होगा आप में या मुझ में। बट यार आप सभी स्टूडेंट ये समझिए कि आपको इतने बेस्ट वे में सारी चीजें क्यों दे रहा हूं, क्योंकि यार मैं जानता हूं कि अगर बाई चांस सिलेक्शन नहीं होता है ड्यू टू एनी रीजन कि सर मैंने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कम की, या सर स्पीड कम थी, एक्यूरेसी कम थी, टाइम मैनेजमेंट कम था, XYZ जो भी रीजन, जब सिलेक्शन नहीं होता है माय डियर बहुत 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 दुख होता है, बहुत ज्यादा दुख होता है डियर। और जब और दुख उसी स्टूडेंट को होता है जिसने मेहनत की हो, जिसने मेहनत नहीं की उससे तो कोई वैसे भी दुख नहीं होता है। आप कुछ भी कर लो उसके लिए तो सब बराबर है, उसको जो है देकर आया टेस्ट, हुआ तो सही, नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं। बट माय डियर फ्रेंड, आप सभी को अगर रियल में सिलेक्शन चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। यार एक छोटी सी बात मैं आपको कहूंगा, सिलेक्शन हो या सिलेक्शन ना हो बट मेहनत करिए आप। जब आप मेहनत से अपना बेस्ट देंगे ना तो आपको सिलेक्शन ना भी हो ना उससे भी आपको लाइफ में बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। सर जी जैसे माय डियर आपको जो है लाइफ में अपने आप पर कॉन्फिडेंस आएगा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब एग्जाम नहीं निकलता है तो आप जो है अपने आप को लूजर समझने लगते हैं, आप अपने आप को ये समझने लगते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं डियर, आपको जो है अपने ऊपर भरोसा होगा। यस, जब आप मेहनत करेंगे तब आपको अपने ऊपर भरोसा होगा कि यस मैं कोई भी बड़ी से बड़ी चीज कर सकता हूँ, उसके लिए अपना बेस्ट दे सकता हूँ। उस काम का होना ना होना अपनी बात है, क्योंकि मैक्सिमम लोग उससे को जो इससे कोई भी बड़ी चीज है उससे डर जाते हैं कि यार ये चीजें तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। बट जब आप एग्जाम, गेट एग्जाम, IIT एग्जाम, ऐसे एग्जाम्स देते हैं और इन एग्जाम में अपना रियल आउटपुट देते हैं तो उससे आपको एक चीज मिलती है और वो चीज क्या है, वो है एक्सपीरियंस किसी भी टफ से टफ चीज का से टकराने की। और एक्सपीरियंस जो है भाई उसकी कोई भी कीमत नहीं है। आप अपने पेरेंट्स से, जैसे आपके फादर हैं, आपके फादर आपको ये चीजें कहते होंगे कि यार इतने हमारे टाइम से हम देखते हैं, ये हमारा एक्सपीरियंस है, हम तुमसे कह रहे हैं ये चीजें, या XYZ कोई भी चीज आपसे कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है माय डियर। और एक्सपीरियंस की कोई कीमत नहीं होती, कोई उसकी कीमत लगा नहीं सकता एक्सपीरियंस की। तो मैं आपको सेशन स्टार्ट करने से पहले यही कहूंगा कि माय डियर फ्रेंड अभी भी आपके पास 2 महीने बाकी हैं, दिसंबर जनवरी। लग जाओ यार। एक बात मुझे बताइए कि आप, सिंपल सी बात मुझे बताइए, आप पढ़ने बैठे हो? जल्दी से बताइए, आप सिर्फ पढ़ने बैठे हो? आप ये सोचिए कि आपको पढ़ाने के लिए मुझे दिन भर आपसे बोलना पड़ता है। आप देखिए, आप मेरी आवाज रात तक में आप समझ सकते हैं कि मेरी आवाज कैसी हो जाती है। अगले दिन जब मैं मॉर्निंग में उठता हूँ तो गर्म पानी से गला रहे एंड ये सब चीजें करनी पड़ जाती, क्योंकि गला जो है पूरी तरीके से जवाब दे देता है कि नहीं होगा, नहीं होगा।
बट फिर भी आपके साथ में क्यों खड़ा रहता हूँ? सिर्फ इसीलिए ताकि आप अच्छा कर सकें। और अगर आप जो है मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ ऐसा कि यार जाने दो करके देखते हैं, कुछ चीज़ों छोटी-छोटी सी चीज़ें अगर आप इम्प्रूव कर लेंगे, माय डियर फ्रेंड, अगर आपने कुछ छोटी सी चीज़ों में इम्प्रूव कर लिया, एग्ज़ाम आपसे निकलेगा और सिर्फ कुछ छोटी सी चीज़ों के वजह से ही, कुछ छोटी-छोटी सी चीज़ों की वजह से ही एग्ज़ाम नहीं निकलता है। कुछ छोटी सी चीज़ों के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, उसकी वजह से एग्ज़ाम नहीं निकलता। सर वह क्या है? जैसे कि आपका सबसे पहली चीज़ है आलस। आपको जो है आपका खुद का दिल कहता रहता है कि यार मुझे पढ़ना है, बट आपका दूसरा जो दिमाग है वो कहता है कि चलो सो लेते हैं, कल से करेंगे, परसों से करेंगे, चलो बाद में करेंगे, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ कि जो आपका एडिक्शंस है, एडिक्शंस जैसे कि आपको मोबाइल चलाने का हो, आपको वीडियोज़ वगैरह, मीम्स वगैरह, दोस्तों से बात करने का, फ़ोन पे बात करने का, आपकी कोई रिलेशनशिप में है तो उससे बात करने का, जो भी चीज़ें, उन सभी चीज़ों को अगर आप कंट्रोल करते हैं आपके इन 2 महीने तक, तो माय डियर आप रियल में बहुत अच्छा करेंगे। बट उसके लिए आपको क्या चाहिए? उस सब के लिए आपको चाहिए डेडिकेशन। छोटी-छोटी सी चीज़ें आप करके देखिए यार, एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँगा, जब आप मॉर्निंग वॉक के लिए सोचते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट मॉर्निंग वॉक पर जा ही नहीं पाते। क्यों नहीं जा पाते? इसलिए नहीं जाते मॉर्निंग वॉक पे कि यार छोड़ो यार नहीं होगा, ये नहीं होगा। बट अगर 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन आप मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, 4 दिन, 5 दिन बाद आप जो है उसी टाइम पर नींद खुल जाती है। क्यों? सेम आपको वही होगा कि 4 दिन, 5 दिन आप कंट्रोल्ड वे में बहुत अच्छे से पढ़ के देखिए। और जैसे 4 दिन, 5 दिन आप कंट्रोल्ड वे में पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ेंगे, आप जो है बहुत अच्छे वे में आपकी आदत बन जाएगी। ठीक है? चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर जी आपने हमारे 5-7 मिनट सिर्फ़ इसी में निकाल दिए। यार इसलिए मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया। आप देखते होंगे कि मैं जनरली इन सब चीज़ों के बारे में बातें कम करता हूँ। बट इसलिए मैंने आज ये सारी बातें आपसे करी क्योंकि यार बहुत सारे स्टूडेंट्स के फ़ोन आते हैं मेरे पास और मैं किसी स्टूडेंट्स को जो है दुखी इसमें देखना नहीं चाहता। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल आते हैं और कहते हैं कि सर लास्ट टाइम बचा हुआ है, मुझे डर लग रहा है, सर मैं नहीं करना चाहता एक्स, वाई, ज़ेड। यार ये सब चीज़ें 2 महीने पहले सोचने का नहीं है कि नहीं करना है। क्या होगा 2 महीने आप नहीं करेंगे, मुझे बताइए प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो क्या होगा? बस आपको रिलैक्स मिलेगा थोड़ा-सा कि मैं प्रिपरेशन नहीं कर रहा हूँ, बट वो आपकी बॉडी को रिलैक्स मिलेगा बट आपके दिल और दिमाग को नहीं। आपके दिल को नहीं मिलेगा क्यों? क्योंकि आपने थ्रू आउट द ईयर पढ़े थे। तो आपको यही रहेगा कि यार मैंने क्या किया, मैंने क्या किया? इसलिए अपना बेस्ट दे के देख लो। होता है तो सही बात है, नहीं होता है तो कोई बात ही नहीं। ठीक है? चलिए। चलिए भाई, तो इसी के साथ हम सेशन को स्टार्ट करते हैं हमारे डिफरेंशियल कैलकुलस का। तो आपको बता दें डिफरेंशियल कैलकुलस का ये जो क्वेश्चन बैंक है, इसका हमारा आज लास्ट है, तो जिसमें हम क्या कर रहे हैं टेलर सीरीज। और टेलर सीरीज से पहले हम जितने भी टॉपिक थे, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, मैक्सिमा, मिनिमा, होमोजेनियस फंक्शन, पार्शियल डेरिवेटिव, सब चीजें कंप्लीट कर चुके हैं। तो अभी हम जो टेलर सीरीज पढ़ेंगे उसके साथ साथ हम क्या देखेंगे, इनफाइनाइट सीरीज के कंसेप्ट भी देखेंगे कि कब आपकी सीरीज कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट कैसे पता चलती है। ठीक है? चलिए तो सेशन को स्टार्ट करते हैं, बट सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए जो अनाउंसमेंट है वह अनाउंसमेंट बता देता हूँ कि माय डियर फ्रेंड, आप सभी लोग जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, माय डियर आप अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक को ज्वाइन कीजिए। अनअकैडमी प्लस पर आपको मिलती है लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, क्रैश कोर्स, रैंक इंप्रूवमेंट बैच एंड आपको मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस। एंड आइकॉनिक में आपको जो प्लस के एडवांटेज है वे सभी एडवांटेज मिलते हैं। एडिशनल आपको क्या मिलता है? एडिशनल आपको मिलते हैं पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल एंड डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर। तो आप सभी लोग जल्द से जल्द अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक को ज्वाइन करें बाय यूजिंग कोड एज पल्लव लाइफ, ताकि आप सभी स्टूडेंट प्रिपरेशन जो है अपने एजुकेटर एंड अपने फ्रेंड के साथ प्रिपरेशन कर सके। यस, एज लाइक योर फ्रेंड, एज लाइक योर एल्डर ब्रदर के साथ आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकें। एंड आप सभी स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं, आपको बता दें कि आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर चुके हैं। अब आप अपना गोल चूज कीजिए एज अ गेट एंड ईएससी, देन चूज योर प्लान आइदर प्लस और आइकॉनिक, then choose your monthly plan either 12 month, 18 month or 24 month, and same for the iconic either 12 month, 18 month or 24 month. But don't forget to use the code as a Pallav Life for instant 10% discount and for the personal guidance till your selection.
एंड अगर आप आइकॉनिक चाहते हैं, आप आइकॉनिक से भी जुड़ सकते हैं बाय यूजिंग कोड एज व्हाट, पल्लव लाइव। एंड आप सभी को बता दूं कि डियर आपके लिए 24 नवंबर से न्यू बैच स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें कि सीएसआईटी ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए वर्ब बैच, मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए आरोहण बैच, सिविल ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए आरोहण बैच। ये सारे बैचेस हैं किसके लिए, गेट 2023 के लिए। एंड गेट 2022 की बात करें तो केमिकल स्टूडेंट्स के लिए रैंक इंप्रूवमेंट बैच, इलेक्ट्रिकल एंड ईसी स्टूडेंट्स के लिए मॉड्यूल बैच स्टार्ट हुए हैं। एंड आप सभी स्टूडेंट के लिए मेगा कॉम्बैट होने वाला है। सर जी मेगा कॉम्बैट कब होने वाला है आपके लिए, डियर ये कॉम्बैट होने वाला है आपके लिए 28 नवंबर को एट 11 AM पर। किन ब्रांच के स्टूडेंट्स दे सकते हैं, मैकेनिकल ब्रांच, सिविल ब्रांच, डबल ई ब्रांच, ईसी ब्रांच, सीएसआईटी ब्रांच के स्टूडेंट्स इसे दे सकते हैं, जिसमें कि 500 लकी पार्टिसिपेंट्स विन कर सकते हैं। कितना, आपको सरप्राइज गिफ्ट मिलेंगे। एंड आप सभी स्टूडेंट्स जो हैं, जो टॉप रैंकर्स रहेंगे, उन्हें स्कॉलरशिप मिलती है, कितने, अप टू 100% स्कॉलरशिप। एंड आपके लिए इसमें स्कॉलरशिप पूल कितना रखा गया, 4 करोड़ प्लस का। एंड आप में से जो भी स्टूडेंट अभी तक अनअकैडमी आस्क का डाउट फीचर का एडवांटेज नहीं ले रहे हैं, माय डियर आप इस फीचर का एडवांटेज लें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा फीचर है। सर जी फीचर क्या है, इस फीचर के थ्रू अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, आप उस डाउट की पिक लीजिए, अनअकैडमी को सेंड कीजिए। अनअकैडमी आप सभी स्टूडेंट को क्या प्रोवाइड करेगा, हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज बोथ। सर जी यहाँ पर हम कितने डाउट पूछ सकते हैं, डियर आप यहाँ पर अनलिमिटेड नंबर ऑफ डाउट पूछ सकते हैं और किसी भी टाइम पर पूछ सकते हैं। एंड आपके लिए जो फ्री टेस्ट सीरीज है, जिससे के लिए मैकेनिकल ब्रांच, सिविल ब्रांच, सीएसआईटी ब्रांच, डबल ई ब्रांच, ईसी ब्रांच, केमिकल ब्रांच के सभी स्टूडेंट्स इसे दे सकते हैं। कितने ड्यूरेशन का टेस्ट है, 45 मिनट का। इसे अनलॉक करने के लिए क्या करना, आप इसे अनलॉक करने के लिए यूज कर सकते हैं कोड एज अ पल्लव लाइफ, ताकि आपके लिए जो भी फ्री प्लान्स है, आप उन फ्री प्लान्स का एडवांटेज ले सकें। चलिए स्टार्ट करें भाई, जल्दी से बताइए, स्टार्ट करा जाए, जल्दी से बताइए, टेल मी फास्ट, टेल मी फास्ट, टेल मी फास्ट। चलिए वेरी गुड, चलिए भाई स्टार्ट कर दें। द कोएफिशिएंट ऑफ x cube in the expansion in the series expansion, sorry, in the series expansion of the function f of x is equal to ln 1 plus of x is option number A. Option number A is 2/3. Option number B is minus 1/2. Option number C is 1/3. Option number D is minus 1/4. चलिए एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। लास्ट 2 मिनट। लास्ट 100 सेकेंड।
चलिए लास्ट 40 सेकेंड। भाई एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, कितने लोगों ने पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस का रिवीजन भी किया हमारे साथ और उसके जो है सारी चीजें भी की हैं? जल्दी से बताइए। मीन से जो आपका क्वेश्चन बैंक है वो भी किया है, जल्दी से बताइए। फास्ट फास्ट फास्ट। सर आज शाम का थोड़ा सा मिस हो गया, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत मिस से चलता है, उसके आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, जो शाम का मिस हुआ है आप उन क्लासेस को देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो आप लोग, क्योंकि जो लोग इसका एडवांटेज ले रहे हैं मैं उन्हीं से पूछना चाहूंगा, जो लोग कभी कभार ऐसे घूमते आगे कि नहीं यार चलो घूमने आए थे हम, तो उनसे नहीं। मुझे ये बताइए आप कौन सा टॉपिक चाहते हैं कि आपका कल इंटीग्रल करें या लीनियर अलजेब्रा? जल्दी से बताइए, इंटीग्रल कर लें? चलिए इसकी अगर हम बात करें तो आपने क्या सर, इसका सीरीज एक्सपेंशन की बात करें तो आपका एफ ऑफ एक्स क्या है सर जी? एफ ऑफ एक्स की अगर हम बात करें तो दिस इज एल एन ऑफ व्हाट सर जी? 1+x। चलिए जनरल वैसे तो आप इसकी भी सीरीज, मैंने आपको जब क्लासेस कराई थी तब आपको इसकी सीरीज भी बताई थी, बट अगर आपको इसका निकालना है तो आपने क्या कहा, चलिए सर सीरीज निकाल लेते हैं। हमें जरूरत पड़ेगी एफ डेस ऑफ एक्स की, तो एफ डेस ऑफ एक्स की अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा सर? दिस इज 1/1 प्लस ऑफ एक्स। ओके, तो एफ डेस ऑफ जीरो की अगर मैं आपसे बात करूं तो एफ डेस ऑफ जीरो कितना आ रहा है सर जी? अगर मैं इसमें बात करता हूं तो एफ डेस ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी आ रही है सर जी? 1। ओके, अगर मैं आपसे बात करता हूँ एफ डबल डेस ऑफ एक्स बताइए, तो आपने क्या कहा सर जी? एफ डबल डेस ऑफ एक्स की बात करें तो ये कितना हो जाएगा सर जी? दिस वैल्यू इज -1/1 प्लस ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। ओके सर जी, इसमें अगर मैं आपसे बात करूं एफ डबल डेस ऑफ जीरो की वैल्यू बताओ, तो एफ डबल डेस ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी हो रही है? जैसे ही हमने यहाँ जीरो रखा, दिस वैल्यू इज -1। ओके सर, अगर मैं आपसे कहता हूँ एफ ट्रिपल डैश, अगर मैं आपसे कहता हूँ एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स, तो इसका डेरिवेटिव करो तो भाई सर जी ये हो जाएगा डिनोमिनेटर द इसका, दिस वैल्यू इज 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स द होल क्यूब। मुझे बताइए एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी आ रही है सर जी? अगर मैं इसकी बात करूं तो जैसे आपने यहाँ रखा जीरो, दिस इज 2, आपकी वैल्यू आ रही है सर जी 2। ओके सर जी, हमें इतने तक ही जाना था और मैं आपको पूरा सीरीज बनवा कर दिखा रहा हूँ ताकि आपके बाई चांस सीरीज का क्वेश्चन आ जाए तो आपका एक्सपेंशन उसमें, वैसे तो आप इसका कोएफिशिएंट डायरेक्टली उस वे में भी निकाल सकते थे। अब आपने क्या करा सर, अगर मैं आपसे बात करता हूँ एफ ऑफ एक्स, इसकी सीरीज क्या होगी, तो आपने क्या कहा सर? मुझे दिया नहीं गया था किस पॉइंट पर, इसका मतलब मुझे मैक्लॉरियन सीरीज निकालना था एट एक्स इक्वल टू 0 पर। मैक्लॉरियन सीरीज क्या होती है सर? ये एफ ऑफ 0 प्लस ऑफ एक्स टाइम एफ डेस ऑफ 0 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश ऑफ 0 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 प्लस ऑफ एक्स क्यूब एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 अप टू व्हाट सर जी? अप टू इंफिनिटी। ओके, एफ ऑफ 0 की बात करूं तो आपका क्या था? एल एन 1 प्लस एक्स ना, तो एक्स की वैल्यू 0 रखी, एल एन ऑफ 1 कितना हो जाएगा सर जी? नथिंग बट 0, दिस इज 0 प्लस ऑफ एक्स, एफ डेस ऑफ 0 कितना था भाई सर जी? एफ डेस ऑफ 0 की वैल्यू थी हमारी 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2, इसकी वैल्यू -1 प्लस ऑफ एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3, इसकी वैल्यू कितनी आई थी भाई एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 की सर जी? एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 की वैल्यू आई थी हमारी -2 अप टू व्हाट? अप टू इंफिनिटी। चलिए करिए भाई सिंप्लीफाई, दिस इज एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अगर आप इसकी बात करें फैक्टोरियल 2 कितना होता है सर जी? 2, दिस वैल्यू इज माइनस ऑफ, दिस इज 2x क्यूब बाई 6, तो ये कितना हो जाएगा सर जी? दिस वैल्यू अगर आप इसकी बात करें तो ये आपका कितना हो जाएगा? वेट, एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 कितना आ रहा है सर जी? 2, तो आपने क्या, अच्छा 2 आ रहा था, -2 आ रहा था सर जी? 2 था। चलिए तो आपने क्या करा सर? दिस क्वांटिटी इज प्लस,
दिस वैल्यू इज 1/3 x³ अप टू व्हाट, अप टू इंफिनिटी। आपसे x³ का कोएफिशिएंट पूछा था, आपका x³ का कोएफिशिएंट आया कितना, 1/3। सो दिस इज योर आंसर। जल्दी से बताइए हाँ या ना, जल्दी से बोलिए यस और नो। टेल मी फास्ट, टेल मी फास्ट, टेल मी फास्ट, जल्दी से बताइए। चलिए चलिए चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। अब आपको इसी में हम किस पर लेकर चलते हैं, इसी में मैं आपको लेकर चलता हूं किस पर, इनवर्स के केस में। इनवर्स के केस में मींस expand e to the power sin inverse x in the power of by Maclaurin theorem। चलिए फास्ट 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 फास्ट। लास्ट 2 मिनट। चलिए जल्दी से बताइए, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट पता है कि नहीं आपको, नहीं पता। चलिए इसी में आपको कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट भी बता देंगे। लास्ट 90 सेकेंड। लास्ट 20 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड। कर लिया भाई। चलिए भाई, चलिए चलिए चलिए। आपने क्या करा सर जी, अगर मैं इसकी बात करूं तो आपने बोला सर जी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, सर जी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है कितनी, e टू द पावर साइन इनवर्स एक्स। ओके सर जी। अब अगर मैं आपसे बात करूं, यहाँ पर मुझे बताइए मैक्लॉरियन सीरीज यानी एफ ऑफ 0 की जरूरत पड़ेगी, तो ये कितना हो जाएगा सर जी एफ ऑफ 0, इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी सर जी, नथिंग बट 1। ओके सर। अगर मैं आपसे बात करूं एफ डैश ऑफ एक्स, तो आपका एफ डैश ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, so this is e to the power sin inverse of x, e to the power x का e to the power x वाला, इसका करेंगे तो सर जी this is 1 upon root over 1 minus of x square। यही आ रहा है, जल्दी से बताइए
हाँ या ना? अरे जल्दी से बोलो भाई। यस सर। अब अगर मैं इसमें जैसे ही जीरो रखता हूं, आपका एफ डेस ऑफ जीरो कितना आ रहा है? जल्दी से बताइए। अगर आपसे मैं जीरो पूछता हूं तो आपने क्या कहा, एफ डेस ऑफ जीरो कितना रहेगा? सर ई टू द पावर दिस वैल्यू इज, सर जी ये जीरो, ई टू द पावर जीरो इज वन एंड दिस वैल्यू, ओके माय डियर। अब अगर मैं आपसे कहता हूं एफ डबल डैश ऑफ एक्स बताओ, जल्दी से बताइए। तो आपने क्या कहा, सर जी इससे मैं लूंगा फर्स्ट फंक्शन, इससे लूंगा सर जी मैं सेकंड फंक्शन, और इससे आप क्या करेंगे सर जी, डिफरेंशिएट कर देंगे। चलिए, तो आपने क्या करा सर जी, अगर मैं इसकी बात करूं तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज e टू द पावर साइन इनवर्स x, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। बताइए तो इसका कितना रहेगा सर जी, डिनोमिनेटर द स्क्वायर मींस 1 माइनस x स्क्वायर, डिनोमिनेटर द स्क्वायर, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर इज 0 माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। अब अगर मैं आपसे इसके डिफरेंशिएशन की बात करूं तो ये कितना रहेगा, 1/2 इन द ब्रैकेट 1 माइनस x स्क्वायर होल पावर व्हाट सर जी, माइनस 1/2। ओके यस, दिस इज f डबल डैश ऑफ x। एंड देन आपने क्या कहा सर जी, देन सेकंड फंक्शन एज इट इज, दिस इज 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो ये कितना हो जाएगा सर, दिस इज e टू द पावर sin इनवर्स x एंड टेल मी द डेरिवेटिव, दिस वैल्यू इज sin इनवर्स x का कितना रहेगा सर, 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस ऑफ x स्क्वायर। भाई इससे क्या निकालेंगे सर जी, इससे में f डबल डैश ऑफ 0 आ जाएगा। यस सर नो? और जैसे ही आपका ये आया, मुझे बताइए मैक्लॉरियन का फॉर्मूला पता है कि नहीं? सर जी मैक्लॉरियन का फॉर्मूला मुझे बहुत अच्छे से पता है, क्या होता है सर जी, f ऑफ x इज नथिंग बट इक्वल्स टू f ऑफ 0 प्लस ऑफ व्हाट x टाइम्स दिस इज f डैश ऑफ 0 प्लस ऑफ दिस इज x स्क्वायर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल टू f डबल डैश ऑफ 0 अप टू व्हाट, अप टू सर जी इंफिनिटी। ये लो भाई सीरीज आ गई। ओके चलिए 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 यार, अभी अभी ना, अभी अभी से मतलब है कि भाई कुछ सालों से अगर देखें तो एक टॉपिक बहुत ही ज्यादा आपका जो है इसमें से आ रहा है, क्योंकि सीरीज तो आप इसमें बना लेंगे बट एक थोड़ा सा टॉपिक इसमें ऐड कर दिया, थोड़ा सा ऐड से मतलब कंसेप्ट ऐड कर दिया। वो क्या है सर जी, वो है हमारा क्या, कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। क्या कहा मैंने, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ व्हाट सर जी, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज। इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि सर जी कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको कौन सा कंसेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, पहली चीज इंपॉर्टेंट नंबर 1 भैया, आपको जो मैंने सारी सीरीज बताई थी ना, वह सारे रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। साइन एक्स की सीरीज, कॉज एक्स की सीरीज, देन e टू द पावर x की सीरीज, e टू द पावर माइनस x की सीरीज, log 1 प्लस x, ये जो सीरीज है आपको याद रहना चाहिए। ओके अरे जल्दी से बताओ, सीरीज आपको इंपॉर्टेंट जो सीरीज मैंने बताई वह सभी सीरीज याद होना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। अब यार मुझे एक बात बताओ, आपकी सीरीज कैसी है, इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है सर जी, बहुत ज्यादा। ओके सर, यार मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बात करूं, आप इधर से जा रहे हैं तो मुझे बताइए, अगर आप इस सीरीज की बात करें तो ये आपका वैल्यू कितनी होगी। मैं आपसे पूछूं, ये जो है इनफाइनाइट पर जाकर आप क्या कहेंगे कि सर जी अगर मैं इसकी बात करूं इनफाइनाइट, जैसे आपने इधर गए तो यहां से आप क्या कहेंगे सर जी, अगर मैं इससे पूछूं कि लास्ट पोर्शन कहां जाएगा लाइटिंग का, तो आप क्या कहेंगे सर जी, अगर आप इसकी बात करें तो ये इनफाइनाइट तक जाएगा। यस सर नो? यस सर, क्योंकि ये पूरा ओपन है, इस वे में देखेंगे तो सर जी यस। तो ये एक्चुअल में हो क्या रहा है, अगर मैं आपसे लेट अस सपोज बात करूं कि इसके शेप से कैसा दिख रहा है सर जी, डाइवर्जेंट। इसका मतलब देखे तो सर जी ये कैसे उसमें सर जी पूरे उसमें फेल रहा है, पूरे उसमें फेल रहा है, मतलब क्या है सर जी, इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो आपने क्या कहा सर, जाएगा इनफाइनाइट तक, ये नहीं, बट अगर आप कहें बहुत ज्यादा छोटा 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 आप इसमें, तो आप क्या कहेंगे, यस सर इनफाइनाइट तक। तो ये जो है, अगर कोई भी ऐसी सीरीज जिसमें आपने क्या निकाला सर, उसका लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, समीशन n इक्वल्स टू 1 टू n an, उसकी वैल्यू अगर आपकी क्या है, प्लस माइनस इंफिनिटी। इसका मतलब क्या है, सिंपल सी भाषा में कहें तो क्या कहा मैंने, आपकी कोई भी ऐसी सीरीज जिसका आप अगर सम निकालते हैं वह प्लस माइनस इंफिनिटी आता है, तो उस सीरीज को आप क्या कहेंगे सर जी, डाइवर्जेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, डाइवर्जेंट कहेंगे।
जैसे आपको sin x की सीरीज दी, मैं sin x की सीरीज कह रहा हूँ, और sin x की सीरीज दी और मैंने आपसे बोला फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एट x इक्वल्स टू π/2, तो आप क्या कहेंगे सर sin x की सीरीज मुझे पता थी, उस सीरीज से मैंने उसका वैल्यू निकाली, तो आई क्या सर जी sin x आया हमारा sin x और x इक्वल्स टू π/2 निकाला, हमने कहा एक वैल्यू आ गई। बट डाइवर्जेंट में क्या होगा, प्लस इंफिनिटी आए या फिर माइनस इंफिनिटी आए। इसका दूसरा तरीका क्या है, आप इसकी nth टर्म निकालिए, कौन सी टर्म निकालिए, nth टर्म निकालिए और लिमिट क्या कर दीजिए n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो उससे क्या हम क्या कहते हैं, और अगर उसकी वैल्यू प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी आ रही तो हम उससे कहते हैं क्या है सर जी डाइवर्जेंट कहते हैं। वही चीज अगर आपकी कोई जो सीरीज है उसकी किसी पॉइंट पर अगर मैं बात करता हूं, तो आपने क्या कहा, कोई भी अगर आप उस सीरीज के बारे में पूछ रहे हो कि इसकी वैल्यू क्या है, तो आपने क्या करा सर ये कन्वर्ज हो रही कन्वर्ज हो रही कन्वर्ज हो रही, आगे जाके कोई एक पॉइंट पर पहुंचेगी। पॉइंट का मतलब क्या है सर जी, कैसी वैल्यू आ जाए हमारी सर जी, फाइनाइट वैल्यू आ जाए, मींस आपकी यही समीशन n इक्वल्स टू 1 टू n an, इसमें आपने क्या लगाया लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये लगाने के बाद आपकी वैल्यू क्या आ जाए, कोई फाइनाइट वैल्यू आ जाए, तो इससे हम क्या कह देते हैं, अगर कोई फाइनाइट वैल्यू आती है तो उस सीरीज को हम क्या कह देते हैं सर जी, नथिंग बट व्हाट सर जी कन्वर्जेंट सीरीज। कौन सी सीरीज कह देते हैं मेरे लाल सर जी, उस सीरीज को हम कह देते हैं क्या कन्वर्जेंट सीरीज। और अगर आपने यही चीज देखी कि सर जी मैंने लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, सर जी समीशन सर n इक्वल्स टू 1 टू n a ऑफ n, इसकी वैल्यू मैंने निकाली सर जी, ना ही ये हमारी फाइनाइट वैल्यू आई ना ही ये हमारी इनफाइनाइट वैल्यू आई, तो उसको हम क्या कहते हैं सर जी, उससे हम कहते हैं ऑसिलेटरी। क्या कहते हैं माय डियर, उससे हम कहते हैं नाइदर कन्वर्जेंट नॉट डाइवर्जेंट, और उससे कह देते हैं हम क्या सर जी ऑसिलेटरी। चलिए आइए सर एग्जाम्पल बता दो सर। चलिए अगर मैंने आपको एक सीरीज दी, चलिए 1 प्लस 2/3 प्लस 2/3 द होल स्क्वायर प्लस अप टू infinity. Tell me this series is convergent, second one is divergent, third one is oscillatory, and D is none of these. And your time start now. Fast.
लास्ट 50 सेकेंड। लास्ट 6 सेकेंड। चलिए आइए भाई, इसकी अगर आप बात करें तो आपने क्या करा मुझे बताइए। 1+2/3 आपने क्या करा सर जी? सबसे पहली चीज क्या है सर जी? सबसे पहले मुझे इसका nth फॉर्म बनाना पड़ेगा। और अगर मैं इस सीरीज के आपसे nth फॉर्म की बात करूं तो आपने क्या बोला कि सर जी अगर देखा जाए तो ये सीरीज आपको जीपी में नहीं दिख रही है। जल्दी से तो हाँ सर, ये हमें सीरीज जो है जीपी में दिख तो रही। और अगर आपको ये सीरीज आपको जीपी में दिख रही है, और अगर इस सीरीज की बात करें, जीपी में क्यों कह रहा हूं, कॉमन रेशियो की बात करें तो आपने कहा सर ये 2/3 है। फर्स्ट टर्म कितनी है सर जी? फर्स्ट टर्म इसमें 1 है। ओके सर। और अगर मैं इसके आपसे बात करता हूं, आपने क्या कहा सर जी? ये क्या रहता है सर? ये जो वैल्यू है ये है क्या? सम ऑफ एन टर्म्स। सम ऑफ एन टर्म्स मीन सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। तो आपने क्या कहा? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म की अगर हम इसमें बात करें, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, इस सीरीज का कितना हो जाएगा? फर्स्ट एन टर्म। अगर आप इसका सीरीज का निकालते हैं तो सम कितना हो जाएगा? सो दिस इज 1 into this is 1 minus r to the power n means 2/3 to the power n divided by what सर जी? 1 minus 2/3 करो तो भाई सिंप्लीफाई से। ओके चलिए, इसको अगर हम बात करें तो ये वैल्यू रहेगी कितनी? 1 minus 2/3, this value is 1 minus 2/3 की होल पावर n डिवाइडेड बाय व्हाट? दिस इज 1/3। तो आपने क्या करा? 3 इंटू में कर देंगे। अब आपने क्या करा? जैसे ही सम निकला, अब हमारा सम तो n टर्म्स का निकला है, बट आपके n की वैल्यू कितने तक जा रही है? जल्दी से बताइए सर जी। इसमें इनफाइनाइट टर्म है तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, दिस वैल्यू इज 3, 1 minus 2/3 की होल पावर n। जल्दी से बताइए, यही है? यस सर। अब मुझे बताइए 2/3 क्या है सर जी? 2/3 हमारी है 0 से 1 के बीच में, और 0 से 1 के बीच के अगर आप क्वांटिटी की पावर बढ़ाते जाएंगे, आपने 1 रखी तो हो जाएगा 2/3, आपने और बढ़ाया तो ये हो जाएगा 4/9, और बढ़ाया तो आपने क्या कहा सर जी? दिस इज, जैसे जैसे हम पावर बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, वैल्यू क्या होती जाएगी? छोटी 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 और छोटी और छोटी। और जैसे ही आपने उससे कहां तक ले दिया सर जी? इनफाइनाइट तक ले दिया, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो ये वैल्यू कितनी हुई? 3। तो ये आपकी क्या वैल्यू है सर जी? फाइनाइट वैल्यू। फाइनाइट वैल्यू इसका मतलब क्या है? जल्दी से बताइए, ये सीरीज कैसी है सर जी? कन्वर्जेंट। जल्दी से बताइए यस और नो। जल्दी से बताइए हाँ या ना। चलिए चलिए चलिए, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, द सीरीज log 2 plus log 3/2 plus log 5/4 is same option: A convergent, B divergent, C is convergent, B is divergent, C is oscillatory, and D is none of these.
लास्ट 100 सेकेंड। फास्ट फास्ट फास्ट। लास्ट 30 सेकेंड। चलिए 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 चलिए, टाइम्स अप टाइम्स अप टाइम्स अप। आ जाओ भाई। इसकी अगर हम बात करें तो आपने क्या करा सर जी, सीरीज हमें क्या दी गई थी सर जी? सीरीज हमें दी गई है log 2 प्लस ऑफ log 3/2 प्लस log 4/3 प्लस log 5/4। यस और नो, इसी फॉर्म में दी गई है। यस सर। अब अगर मैं आपसे इसकी बात करूं तो यार बताइए, log m प्लस log n प्लस log इस फॉर्म में, तो इससे हम ऐसा लिख सकते हैं सर जी, log ऑफ m इंटू n मीन्स log 2 इंटू 3/2 इंटू 4/3 इंटू 5/4। ओके। और ध्यान से अगर आप देखें, इसे अगर मैं n के फॉर्म में लिखूं तो आपने क्या देखा सर जी, अगर इन सबका सम ही तो कर रहे हैं हम, सम ही तो कर रहे हैं सर। इन सब में देखे तो सर ये 2 था तो यहाँ 3 था, यहाँ 3 था तो 4 है सर, 4 है तो 5 है। तो n टर्म्स का निकाले तो यहाँ n होगा, तो ऊपर क्या होगा, n+1 होगा। अरे बोलो यार। यस सर। और अब अगर मैं आपसे इसकी बात करता हूं तो आपने क्या करा, this 2 this 2 this 3 this 3 this 4 this 4 this 5 this 5, ये n को काटने वाला आगे कट जाएगा, बट इसको काटने वाले के लिए नेक्स्ट टर्म चाहिए जो कि नहीं है। तो आपने क्या करा सर जी, सम ऑफ n टर्म्स क्या रहा, log 1 प्लस n। अशोक जी आप ध्यान से देखिए, log 1 प्लस n आ रहा है, आपने जो लिखा log 1 प्लस n/n नहीं। आप ये देखिए, ये जो वैल्यू है आपकी, ये वैल्यू तो आपकी कैंसिल हो जाएगी ना इससे पहले वाली टर्म से, क्योंकि ये 2 आगे वाली टर्म से कट हो रहा है। बट इसको कट करने के लिए एक वैल्यू नेक्स्ट चाहिए, बट ये कट तो पहली वाली वैल्यू से हो जाएगा ना। ठीक है, तो आपकी वैल्यू कितनी आई सर जी, सम ऑफ n टर्म से इतना आया। बट अगर आपको सीरीज चेक करना है तो सीरीज के लिए आप क्या कहेंगे, इनफाइनाइट टर्म की सीरीज हम क्या कर देंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, दिस इज log 1 प्लस ऑफ n। और जैसे ही आपने n टेंड्स टू इनफाइनाइट रखा, जल्दी से बताइए ये वैल्यू कितनी रहेगी सर जी, इंफिनिटी। और जैसे ही आपकी वैल्यू क्या आएगी सर जी, हमारी इंफिनिटी आएगी, आपने क्या कह दिया, दिस सीरीज इज नथिंग बट व्हाट सर जी, दिस इज नथिंग बट द डाइवर्जेंट सीरीज। ये किस टाइप की सीरीज हो गई आपकी, डाइवर्जेंट सीरीज। जल्दी से बताइए यस और नो, जल्दी से बताइए यस और नो। टेल मी फास्ट, टेल मी फास्ट, टेल मी फास्ट, जल्दी से बताइए। चलिए 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 चलिए, यस सर, यस सर। चलिए भाई, तो अभी एक काम करते हैं आपको, यस यस, चलिए 13 मिनट्स का आपको ब्रेक देते हैं। ठीक है, कितने पर मिलते हैं हम मिलते हैं 12:20 हो रहा है, 12:35 पर मिलते हैं। ठीक है।
15 मिनट्स का ब्रेक, 12:35 पर हम मिलते हैं। ब्रेक आपको दे रहे हैं, 12:35 पर हम मिलते हैं। यस, चाय वगैरह पिया, वरना आपको जो है नींद वगैरह आने लगेगी। आज इसको निपटा ही देते हैं यार। बस इसमें आपका सिर्फ डिफरेंशियल कैलकुलस में आपको माय डियर क्या बचा है, बस आपको ये बचा है कि आप कैसे डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट बचे हुए, रेशियो टेस्ट, कॉची टेस्ट, आपका कंपैरिजन टेस्ट, ये 3 चीज बची, बाकी पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए 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 मिलते हैं गाइस। ओके, चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए भाई, तो आप देखिए, आपको 12:35 पे मिलने का कहा था, एग्जैक्ट हम 12:35 पर आ गए हैं। ठीक है, चलिए चलिए, अब जो रिमेनिंग है उस टॉपिक को हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए भाई, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। अब रिमेनिंग क्या है, बस आपके टेस्ट बाकी हैं कि आपके टेस्ट कौन से होते हैं, फिर उन टेस्ट के बाद आपका सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम करते हैं उसमें क्या, मेथड टू फाइंड की सीरीज आपकी कन्वर्जेंस है कि डाइवर्जेंस है, उस टाइप के लिए तो मेथड नंबर 1 आती है। और ये सभी चीजें जो है ना आपके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म पर गिवन है कि आपको किस फॉर्म में सीरीज गिवन है। तो सबसे पहले टेस्ट आता है आपका कौन सा, कंपैरिजन टेस्ट। कौन सा टेस्ट आता है डियर, कंपैरिजन टेस्ट। सर यार, इसका नाम आपको नहीं बता रहे, कंपैरिजन का मतलब क्या होता है सर जी, दो चीजों के बीच में कंपेयर करना। क्या होता है सर जी, कंपैरिजन का मतलब होता है दो चीजों के बीच में कंपेयर करना। तो यहाँ पर दो सीरीज हैं आपकी, फर्स्ट वन इज समीशन ए एन एंड सेकंड वन इज व्हाट, समीशन ऑफ व्हाट, समीशन ऑफ बी एन। ओके ओके सर, और ये दोनों सीरीज आपने मानी तो आपने क्या कहा, ये दोनों सीरीज की जो टर्म्स है वह टर्म्स है आपकी कैसे सर जी, पॉजिटिव टर्म। ओके ओके सर, और इसमें आपने क्या क्या कहा कि सर हम जब कंपेयर करेंगे उसमें, तो आपका जो समीशन ऑफ बी एन है उसकी वैल्यू किससे बड़ी हो सर जी, उसकी वैल्यू ग्रेटर हो समीशन ऑफ ए एन से। ओके सर, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन, ऐसा ना हो कि एक वैल्यू के लिए, ना ना, जितनी भी आपके एन की वैल्यूज है उसमें आपने क्या कहा कि सर जी हमने कहा कि सर समीशन ऑफ ए एन जो है लेस देन है हमारा किससे, समीशन ऑफ बी एन पर। ऐसे केस में अगर आप कंपैरिजन करते हैं, पहली चीज, अगर आपका समीशन ऑफ बी एन जो है कन्वर्ज हो रहा है, तो मुझे बताइए आपका क्या होगा, देन समीशन ऑफ ए एन क्या होगा, जल्दी से बताइए। सर जी ए एन भी तो हमारा कन्वर्ज ही होगा। अरे यार, जब एक बात बताइए, ऐसी सीरीज जिसकी वैल्यू बड़ी है और वही बड़ी वैल्यू सम करा आपने, सम करा आपने, कोई मान लो कोई भी आपने समीशन करके उसकी एक सीरीज देखी, उस सीरीज को आपने देखा कि जब वह सीरीज इनफाइनाइट तक में, बड़ी वाली टर्म्स को आप देख रहे हैं तो वो क्या हो रही है, फाइनाइट एक फिक्स्ड वैल्यू आ रही है। जब बड़ी वाली सीरीज में इनफाइनाइट तक का सम जो है आपका कन्वर्ज हो रहा है किसी एक फाइनाइट वैल्यू पर आ रही है, तो आप मुझे बताइए जो छोटी सीरीज है जिसका सम है उसमें अगर आप n टेंड्स टू इंफिनिटी लगाएंगे तो वो भी क्या आएगी सर जी, वो भी हमारी क्या आएगी सर जी, वो भी कन्वर्ज ही होगी ना। अरे बताइए यस और नो, अरे बताइए, समझे कि नहीं, यस सर। सेम अगर आपने कहा, सेम इफ समीशन ऑफ ए एन जो है अगर आपका डाइवर्ज हो रहा है, छोटी सी जो छोटी सीरीज है अगर वो डाइवर्ज हो रही है, तो जो बड़ी सीरीज है वो क्या होगी सर, जो बड़ी सीरीज है वो भी हमारी क्या होगी सर जी, वो भी हमारी क्या होगी, जल्दी से बताइए, वो भी डाइवर्ज ही होगी। सर जी ये कैसे बताया, पहले तो ये कमेंट करके बताओ समझ आया कि नहीं, नहीं आया है तो सर देन बी एन विल आल्सो डाइवर्ज, बिल्कुल सही तंजील जी, बिल्कुल सही। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, छोटा सा। आपके पास क्या है, दो सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट आपके सेमेस्टर के, आपका एक सब्जेक्ट है बहुत टफ और एक सब्जेक्ट है आपका इजी है। जब यार एक बात बताओ, डाइवर्ज का मतलब हम कह रहे हैं कि किसमें, कि आप जो है एक जो आपका सिंपल सब्जेक्ट है, जब आपने देखा कि सर एक सिंपल सब्जेक्ट एक टफ सब्जेक्ट है, और अगर आपने कहा कि सर जी मैं टफ सब्जेक्ट में पास हो गया, जब आप टफ सब्जेक्ट में पास हो गए तो मुझे बताइए आपका जो इजी सब्जेक्ट है उसमें क्या है कि ये तो अंडरस्टूड है यार, ये तो हम इसमें पास हो ही जाएंगे, हाँ या ना, यस सर। और ये जो आपका बड़ा सब्जेक्ट है जिसमें आप पास हो गए, जब आप बड़े सब्जेक्ट में पास हो गए तो आप क्या कहेंगे कि सर जी छोटे में तो मैं पास हो ही जाऊंगा। अरे बोलिए यस और नो, जल्दी से बताइए यस और नो। अरे यार और समझ जानने के लिए छोटा सा एग्जांपल और देते हैं, मान लीजिए ये है आपका क्या,
कि आपका है स्टेशन नंबर 1 और ये है आपका क्या स्टेशन नंबर 3, ठीक है। ये आपका है स्टेशन नंबर 2, ओके। ये स्टेशन नंबर 3 आपका क्या है समीशन ऑफ bn और ये क्या है आपका स्टेशन समीशन ऑफ an, ओके सर। अब मुझे बताइए अगर आपने कहा कि मैं जो है बड़ी डिस्टेंस यानी ये हुआ हमारा बड़ा डिस्टेंस, अगर आपने बड़ा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया इसका मतलब क्या है सर जी स्टेशन 1 से स्टेशन 2 का डिस्टेंस तो इस बड़े डिस्टेंस में कवर हमने करा ही होगा, तो ये हुआ आपका एग्जांपल नंबर 1, ठीक है सर। सेम वे अगर आपने कहा कि सर जी मैं सिर्फ स्टेशन 1 से स्टेशन 2 गया हूं, इसका मतलब क्या है सर जी ये अंडरस्टूड है कि हम स्टेशन 1 से स्टेशन 3 तक पहुंचे ही नहीं होंगे जब हमारी गाड़ी उतना डिस्टेंस दिखा ही नहीं रही है, तो आप क्या कहोगे सर जी मैं इतना गया ही नहीं होऊंगा। यस और नो भाई, इससे और ज्यादा एग्जांपल तो भाई हम बता नहीं सकते कि आपको और बेसिक वे में हमने आपको जो पॉसिबल और भी एग्जांपल्स थे आपको फील कराने की सारी चीजें बता दी। अब आपको फील हुआ कि नहीं? यस और नो। और ये आपको क्या किस लिए बताइए, ये इसलिए आपको पॉजिटिव का ताकि आपके सेम टाइप की टर्म हो तभी आप कंपेयर कर पाएंगे। मतलब यार एक चीज हम आपसे कह रहे हैं किसमें, एक आपको कह रहे हैं कि यार मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एक आपको कह दिया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो आप उसके सब्जेक्ट को कंपेयर कर सकते हैं कि आपने एक सब्जेक्ट कह दिया मैकेनिकल इंजीनियरिंग का वाला और एक कह दिया इलेक्ट्रिकल का, आप कंपेयर करेंगे नहीं। आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स पे ही कर पाएंगे ना कि भाई मैं मैकेनिकल के टफ पर कर दिया तो मैकेनिकल के जो इजी है मैं उससे आसानी से कर दूंगा। यस नो, इसलिए आपके जो है सेम टाइप से होना चाहिए, अदरवाइज आपका कंपैरिजन ही नहीं हो पाएगा। चलिए सर सर ये इसका एग्जांपल बता दो कैसे करते हैं कंपैरिजन टेस्ट पर क्वेश्चन। तो आपसे मैंने कहा लेट अस सपोज आपको मैंने कहा 1 + 1/2 स्क्वायर प्लस ऑफ 1/3 स्क्वायर प्लस ऑफ 1 दिस इज 2 टू द पावर 3, दिस इज 4 टू द पावर 4 प्लस ऑफ 1/n टू द पावर n, आपने कहा सर ये इंफिनिटी तक की सीरीज है। अब मेरे मुझे ये बताइए पहली बात ये आती है कि सर हम जो है ये कंपैरिजन टेस्ट पर क्यों जा रहे हैं? मेरे लाल कंपैरिजन टेस्ट पर इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि आपका जरूरी नहीं है ना कि आप सभी की क्या है सर मैं सभी का ऐसे कर पाऊं, सभी के फॉर्म में कर पाऊं, इसीलिए चलिए 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 कंपैरिजन से कैसे कर पाते हैं चलिए भाई बताते हैं, ट्राई करिए इसे। फास्ट 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 फास्ट। लास्ट 90 सेकेंड, जल्दी से बताइए यार कि आपकी ये सीरीज आ कैसे रही है। अब इसमें स्टूडेंट कहते हैं सर जी इसमें हम an और सर जी हम इसमें bn कैसे निकालें? भैया वो आपको क्वेश्चन से समझ के करना पड़ेगा, वो हम आपको अभी बता रहे हैं। आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। सर जी कैसे, रुको भाई बताते हैं बताते हैं, करो 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 करो।
चलिए आइए भाई, इसकी अगर मैं बात करूं तो सर इसकी अगर हम बात करें तो मुझे एक बात बताइए, आपने कहा कि सर ये जो सीरीज है, ये सीरीज तो हमें दिख रही है, तो इस सीरीज को हमने कहा कि सर कोई भी मान लेते हैं, इससे हमने ए एन नाम दे दो या बी एन, तो आपने कहा कि सर मुझे निकालना है समीशन ऑफ ए एन, तो मुझे सर इस सीरीज का सभी का सम निकालना, तो ये है सर 1/n टू द पावर n के फॉर्म में। ओके, अब मुझे एक बात बताइए, आपको बी एन इसमें पता नहीं है, बट आप क्या कहेंगे कि सर जी मैं बी एन मुझे निकालना पड़ेगा, सर मैं बी एन मानू क्या? तो मुझे बताइए, आपने क्या कहा कि सर अगर ये जो सीरीज है 1 प्लस दिस वन दिस वन दिस वन, ये इस फॉर्म में, अगर मैं इससे मान लेता हूं सर जी 1/2 टू द पावर n, सर जी 2 क्यों मान? अरे आपका मन इस हो तो आप 3 ले लो, बट 3 के केस में 3 टू द पावर 3 आप इसके फॉर्म में माने। आपने क्या कहा, कोई भी सीरीज ले लो जिसके बारे में आप बता सके कि उस वो सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट, आप छोटी बड़ी उसके बारे में आपको बस बता सके, कोई भी सीरीज जो आपका मन करे। सर जी जैसे मुझे बस इतनी बताइए, समीशन ये वैल्यू क्या रहेगी? सर जी ये तो पॉजिटिव ही आएगी, कोई भी रखो आप n की वैल्यू, आपकी क्या आएगी? सर जी ये भी पॉजिटिव आएगी, ये वैल्यू भी आपकी क्या आएगी? सर जी इसकी अगर मैं बात करूं, ये जो सीरीज है सर इतना तय है कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। यस सर, दोनों वैल्यूज आपकी कैसी आ रही हैं? सर जी दोनों वैल्यूज हमारी पॉजिटिव आ रही हैं। ओके, अब मुझे बताइए ये जो सीरीज है, अगर आप इस सीरीज की बात करें तो आपने ले ली, ये सीरीज कितनी होगी? सर अगर मैं n की वैल्यू 0 रखता हूं तो सर जी 1, सर जी अगर मैं 1 रखता हूं तो 1/2, 2 रखता हूं तो सर जी 1/2 टू द पावर 2, अप टू व्हाट? सर जी अप टू इंफिनिटी, इस टाइप की सीरीज रहेगी। यस सर, ये आपको सीरीज कौन सी दिख रही है? सर जी जीपी की सीरीज दिख रही है विद कॉमन रेशियो इज इक्वल टू 1/2 एंड फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू सर जी 1। और मुझे बताइए अगर इस सीरीज की मैं आपसे बात करूं तो मुझे ये बताइए कि ये जो सीरीज है इसका सम जब आप निकालेंगे तो कितना आएगा? सर जी इसका एक सम जो है सर जी फाइनाइट सीरीज आएगी। अरे आएगी कि नहीं, जल्दी से बताइए, फाइनाइट सम आएगा। और अगर आपका ये फाइनाइट सम आ रहा है, फाइनाइट मतलब सजी किसी एक पॉइंट पर जाकर होगा, और ये जो वैल्यू अगर ये फाइनाइट वैल्यू आ रही है तो आपकी ये सीरीज कौन सी होगी? सजी दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, ये सीरीज कौन सी होगी? सजी कन्वर्जेंट। यस सर, अब मुझे एक बात आप बताइए, कौन सी की वैल्यू बड़ी है? कौन सी की वैल्यू आपकी बड़ी है? आपने क्या करा सर जी, एक वैल्यू रखकर देखिए, आपसे मैंने कहा कि आपने क्या करा सर, अगर मैं यहाँ पर सीरीज की बात करूं, लेट अस सपोज आपने कहा सर n की वैल्यू 2 से बड़ी की बात करें, ठीक है, अगर आप n की वैल्यू यहाँ पर 1 रखते हैं तो ये 1 इसमें भी आ गया, ये 1/2 आएगा, आप इससे जो है कंक्लूजन निकाल नहीं पाएंगे। तो आपने क्या करा सर, ये n की वैल्यू हम थोड़ी बड़ी ले लेते हैं ताकि हम सीरीज का बता सके कौन सी आएगी। अब मुझे बताइए, अगर मैं इस सीरीज की बात करता हूँ, n की वैल्यू ग्रेटर देन 2 लेता हूं, तो आपकी वैल्यू क्या है? सर b ऑफ n की वैल्यू बड़ी आ रही है। जल्दी से बताइए हाँ या ना। यस सर, और अगर हमारी बड़ी वाली सीरीज जो है, ये आपकी बड़ी सीरीज है, अगर आपकी बड़ी वाली सीरीज कन्वर्जेंट है, इसका मतलब क्या है सर जी? इसका मतलब ये है कि सर जी ये जो an है ये भी हमारा कन्वर्ज ही होगा, क्योंकि ये सीरीज हमारी छोटी सीरीज है। सिर्फ आपको इसमें ये बताना है कि आपको वैल्यू नहीं निकालनी, आपने क्या कहा, सिर्फ कन्वर्जेंट है या नहीं। तो जल्दी से बताइए, इससे आप रेशियो से आप जो इससे कंपैरिजन से समझ पाए, जल्दी से बताइए। चलिए, अगर नहीं समझे तो एक क्वेश्चन और कराते हैं इसका। समीशन n इक्वल्स टू 1 से लेके इंफिनिटी 1/2 टू द पावर n प्लस 3 टू द पावर n। मुझे बताइए ये सीरीज आपकी किस टाइप की है? इसमें आपको करना है टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस, क्या आपकी सीरीज कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंस है। मुझे एक बात बताइए, दो चीजों को आप ऐसे ही कंपेयर करते हैं ना कि यार आपने क्या कहा कि यार आपने जैसे कहा कि यार किसी के पास लेट अस सपोज, आपने क्या कहा कि यार कोई जो है बहुत जो है अच्छा क्रिकेट खेलता है, तो आपने क्या कहा कि यार वो बहुत अच्छी बॉल जो है यॉर्कर है और ये सब चीजों पे भी बहुत अच्छे शॉट मारता है, तो आप क्या कहेंगे? इसका मतलब ये कि वो फुल टॉस पे तो मार ही देगा। यस और नो? कोई इंटरनेशनल खेल रहा है तो आप क्या कहेंगे कि सर जी वो उसने रणजी वगैरह मैच तो खेले ही होंगे ना, इस टाइप से आप कंपेयर कर रहे हैं।
फास्ट फास्ट फास्ट। जल्दी से बताइए, कंपेयर कर पा रहे हैं? चलिए फिर से आइए भाई, थोड़ा सा दिमाग फिर से यहाँ पर वही लगाना है। एक बात बताओ, आपने कह दिया कि सर जी मैंने ए एन यही मान लिया, सर जी 2 टू द पावर n प्लस सब 3 टू द पावर n, ठीक है ओके। अब यार इससे कंपेयर करना, तो आपने क्या कहा सर मैं या तो ये बी एन जो है उसे 1/2n ले लेता हूँ, या फिर सर जी 1/3 है। ऐसा ही एक एक क्यों लेते हैं यार, एक इसलिए ले लेते हैं क्योंकि सर जी हमें जीपी के बारे में सब पता रहता है। तो यस और नो, तो आपने क्या करा सर, यहाँ पर भी हमारी कौन सी सीरीज बन रही है सर जी, ये हमारी कौन सी सीरीज है, इनफाइनाइट जीपी की सीरीज। यस और नो, जब आप एन की वैल्यू इनफाइनाइट तक लेंगे तो ये इनफाइनाइट जीपी की सीरीज है, इनफाइनाइट जीपी की सीरीज है। तो आपने यहाँ पर कॉमन रेशियो कितना आ रहा है सर जी, कॉमन रेशियो आ रहा है 1/3, कॉमन रेशियो 1/3 है। इसका मतलब क्या है सर जी, इसका मतलब ये है कि जब इनफाइनाइट आपकी टर्म की सीरीज है, इनफाइनाइट जीपी की सीरीज रहती है जिसमें आपका कॉमन रेशियो जो है आर, उसकी वैल्यू लेस देन 1 रहती है, तो उसके केस में आप क्या कहते हैं सर जी, इन दिस केस हमारा जो सम आता है वो क्या आता है सर जी, फाइनाइट वैल्यू आती है, और फाइनाइट वैल्यू आती है इसका मतलब क्या है सर जी, कन्वर्जेंट होगा। अब मुझे ये बताइए, ये क्वांटिटी आप क्या कहेंगे सर जी, इसमें अगर मैं बात करूं तो सर जी यहाँ पर ए इसकी वैल्यू क्या आनी है सर जी पॉजिटिव, इसकी वैल्यू बी क्या आनी है सर जी पॉजिटिव। अब मुझे बताइए, अगर मैं आपसे कहता हूं लेट अस सपोज कोई भी वैल्यू रखो एन की, आपने कहा लेट अस सपोज मैं सर एन की वैल्यू 1 रखूंगा, तो बी एन की वैल्यू क्या आ रही है सर जी, बी एन की वैल्यू आ रही है 1/3, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1/5। तो मुझे बताइए कौन सी टर्म आपकी बड़ी है, कौन सी टर्म आपकी हमेशा बड़ी आ रही है, तो आपने क्या कहा सर जी यही वैल्यू हमेशा बड़ी आ रही है। अगर आपकी बी एन हमेशा बड़ी आ रही है और बी एन आपका जो है कन्वर्ज हो रहा है, तो मुझे बताइए ए एन क्या है सर जी, ए एन जो है डेफिनेटली कन्वर्ज होगा। समझे? जल्दी से बताइए हाँ या ना, जल्दी से बताइए यस और नो। समझ गए? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए फर्स्ट टेस्ट के बाद अब हम चलते हैं दूसरे टेस्ट पे। एक बात बताओ, रेशियो टेस्ट। यार एक बात बताओ, मैंने आपसे कहा कि आपने कंपेयर पहले किससे करा कि यार ऐसे कंपेयर करा कि अगर इसको इतना आता तो इतना तो आता ही होगा, जो अंडरस्टूड चीजें उससे ही कंपेयर करते हैं ना, जो अंडरस्टूड चीजें। और अगर मैं आपसे रेशियो की बात करूं, लेट अस सपोज मैंने आपसे कहा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ए एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय ए एन, मतलब जो आपको सीरीज दी गई है मैंने उसकी दो टर्म निकाली, उनका एक निकाली ए एन और एक निकाली n प्लस 1 टर्म। और अगर मैंने आपसे कहा इसकी जो है वैल्यू आ रही है लेस देन 1, अगर इसकी वैल्यू लेस देन 1 आ रही है तो मुझे ए एन पर कमेंट करो। बताइए, इसकी वैल्यू लेस देन 1 आ रही है, मुझे ए एन पर कमेंट करके बताइए। सर जी कन्वर्जेंट, क्यों कन्वर्जेंट, जल्दी से बताइए आपने क्यों कन्वर्जेंट करा। सिंपल सी बात है सर, ये कौन सी दो टर्म है, अगर आपसे सिंपल से आप जनरल वे में लो, आपने क्या कहा सर जी ये कौन सी टर्म है सर जी, इसकी अगर बात करें तो सर जी एक प्रकार से देखा जाए तो हम यहाँ पर a2/a1 सर जी एक प्रकार से देखा जाए तो हम कॉमन रेशियो निकाल रहे हैं। अरे बताओ हाँ या ना, जल्दी से बताइए। यस सर, कॉमन रेशियो निकाल रहे हैं कॉन्जिक्यूटिव टर्म का। अब इसमें अगर बात करें सर जी, अगर लेस देन 1 आ रहा है इसका मतलब ये जो वैल्यू ए एन प्लस 1 बाई ए एन, इसकी वैल्यू कैसी आ रही है सर जी लेस देन 1।
लेस देन 1 यानी कि कॉमन रेशियो आपका लेस देन 1 है, और कॉमन रेशियो लेस देन 1 है, आपकी सीरीज भले ही इनफाइनाइट तक हो जाए, उसका सम क्या रहता है सर जी? फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब क्या होता है सर जी? फाइनाइट का मतलब कन्वर्जेंट। तो आपने क्या कहा? कन्वर्जेंट होगा। समझे कि नहीं? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। यस सर। और अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो आप क्या कहेंगे सर जी? अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा? ये सीरीज हमारी कैसी होगी? डाइवर्जेंट। ओके सर। और सर जी बाई चांस इसकी वैल्यू 1 आ गई तो? अरे मेरे लाल, अगर इसकी वैल्यू 1 आ गई तो आप क्या कहेंगे? जल्दी से बताइए। अगर इसकी वैल्यू आपकी 1 आ गई, नॉट ऑसिलेटरी डियर, नॉट ऑसिलेटरी, आप क्या कहेंगे सर जी? हमारा टेस्ट फेल हो गया। क्यों भाई? अब मुझे बताइए, दो आपने बराबर जो है बच्चे बिठा दिए, ठीक है, और दोनों के जो है आपने कहा मार्क्स जो है बराबर हैं, दोनों बिल्कुल इंटेलिजेंट, दोनों के मार्क्स बराबर है, तो आप उन्हें कंपेयर कर पाओगे? जल्दी से बताइए, कंपेयर कर पाएंगे? उन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में सेम मार्क्स लाए, इसने भी मार्क्स से सेम लेकर आए, दोनों का रेशियो ही सेम आ रहा है, तो उसका आप क्या कहेंगे? सर मैं कंपेयर ही नहीं कर सकता कि डाइवर्जेंट है कन्वर्जेंट है। हमारा जो रेशियो टेस्ट हम लगा रहे थे, जिससे रेशियो करके हम निकाल रहे थे सर जी, वो रेशियो टेस्ट हमारा क्या हो गया सर जी? फेल हो गया। यस और नो। अब बात ये आती है कि सर जी कौन सा टेस्ट कहाँ लगाए? भैया किसी भी टेस्ट को कहीं भी लगा सकते हैं, बट आपको क्या है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट ये रूल, ना ना ना, रूल नहीं है मेरे लाल। बट आप क्या कहेंगे सर जी? ये हम कब कर पाएंगे? जब हम कोई भी चीज है उसका an पता हो, उसका an+1 के उस पर हम कमेंट कर पाए कि an+1 बाई an के हमारी जो वैल्यू है कैसी आ रही, ग्रेटर देन 1 लेस देन 1, कमेंट कर पाए तब। अब इसमें आप कमेंट कर पाते, तो आपने कहा नहीं सर, तो मतलब जिस पे आप कमेंट कर पाए, जिस भी तरीके से जो भी क्वेश्चन चाहे करिए। यस नो, डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट है। चलिए इस पर एक क्वेश्चन देते हैं। जैसे आपको दिया समीशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय 357 अप टू 2n+1। चलिए इसका आप क्या करिए? टेस्ट करिए, टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस। लास्ट 60 सेकेंड।
फास्ट कन्वर्जेंट, ओके बिल्कुल सही। क्यों भैया, जल्दी से बताइए क्यों क्यों क्यों, क्या आ रहा है भाई आपका रेशियो, जल्दी से बताइए क्या रेशियो आ रहा है आपका, रेशियो बता दो। आपने कहा सर जी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, दिस इज a n प्लस 1 डिवाइडेड बाई a n 2/2n। अरे कैसे आ रहा है भाई, a n प्लस 1 टर्म निकालिए तो भाई, अगर आप इसमें n वाली ये nth के फॉर्म में तो दी हुई है, n प्लस 1th लिखेंगे, दिस इज फैक्टोरियल n प्लस 1 डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू 3 5 7 अप टू 2 टाइम्स दिस इज n प्लस 1 रखेंगे तो n प्लस 1 रखेंगे तो सर जी हो जाएगा 2n प्लस ऑफ 2, तो ये हो जाएगा 2n प्लस ऑफ 3, रेशियो 0.44 आया मुझे, नहीं नहीं यार आपका कैसे रेशियो अलग आ रहा है। चलिए देखते हैं, अब आपने इसकी बात करी ए एन टर्म क्या होगी, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय 3 5 7 अप टू 2n प्लस 1। यार आपने करा क्या, मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि आपने करा क्या है, फिर आपके आंसर अलग अलग क्यों आ रहे हैं। चलिए चेक करते हैं भाई, ये 3 5 7 ये सब वैल्यूज आपकी कैंसिल हो गई, बस n वाली टर्म में हमारी वैल्यूज बची हैं, तो आपका क्या बचा, फैक्टोरियल n प्लस 1 कैसा होगा सर जी, ये होगा फैक्टोरियल n को हम ऐसा लिख सकते हैं n प्लस 1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n, ऐसा लिख सकते हैं, यस सर। और इसकी बात करें ये वाली वैल्यू आ जाएगी नीचे, ये वैल्यू हो जाएगी ऊपर, दिस वैल्यू इज फैक्टोरियल n मल्टीपल ऑफ व्हाट ये वैल्यू आपकी कितनी दी हुई है 2n प्लस, दिस इज 2n प्लस 3 और ये हो गया हमारा क्या 2n प्लस 1, तो ये आपका न्यूमरेटर में क्या पहुंच जाएगा, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी हाउ मच, दिस इज 2n प्लस 3 आया ना, क्योंकि भैया ये जितनी भी पहले की वैल्यूज हैं सारी वैल्यूज हमारी कट हो जाएगी, बट हमारी क्या होगी सर जी, जो वैल्यू हमारी कौन सी थी n प्लस 1th टर्म वो तो कट नहीं होगी, बाकी जितनी भी वैल्यूज थी वो कट हो जाएंगी ना। जल्दी से बताइए जितनी भी टर्म आपके an तक, अरे ये भी an के उसमें तक की पहली वैल्यू, ये भी भाई बस n प्लस 1th ये बची है, इसके अगर मैं बात करूं तो इससे आप सिंप्लीफाई करें, ये वैल्यू कट रही है, तो ये वैल्यू आ गई आपकी क्या n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2n प्लस ऑफ 3। अब भैया इसमें क्या लगा हुआ है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लगाओ तो ये वैल्यू कितनी होगी n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2n प्लस 3, अरे वैल्यू कितनी आ रही है, लिमिट अभी सॉल्व करने बताया 1/2, आपका अलग अलग आंसर क्या आ रहा है 1/2 और इसकी वैल्यू लेस देन 1, तो ये होगी कन्वर्जेंट। ये ठीक है आपका आंसर कन्वर्जेंट आ गया था, बट क्यों आया था वो भी तो पता होना चाहिए भैया, आपकी वैल्यू क्यों गलत आ रही थी यार, जल्दी से बताइए ऐसा क्यों गलत आ रहा था। चलिए ये बताइए ये समझ आया कि नहीं, जल्दी से बताइए हाँ या ना। चलिए इस पर एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, 1 प्लस 2 फैक्टोरियल 1 प्लस 4 फैक्टोरियल 2 प्लस 8 फैक्टोरियल 3। सर मैंने एक रैंडम n और n प्लस 1 लिया था, अरे भैया रैंडम क्यों लिया था, ये सीरीज का ही लोगे ना ए एन, और ये है क्या, इसका मतलब क्या जो सीरीज दी हुई है उसी की nth टर्म है ना भैया, क्या कहा था मैंने सीरीज की nth टर्म, जब भी तो आप सीरीज की nth टर्म आई, सर लाइक 5 and 6, अरे क्यों ली मुझे बताइए तनेजील जी, क्यों ली आपने, क्यों ली ये बताइए, किस बेसिस पर, क्या कंसेप्ट से ली बताइए। आपने 5 और 6 ले ली, क्या n की वैल्यू आपने अपनी मर्जी से ले ली। आप मुझे एक बात बताइए, आपने कहा सर मैंने 5 और 6 ले लिया और उसका रेशियो निकाल दिया, आपका n तो आपको यहाँ पर इंफिनिटी तक दिया, अगर n आपको इनफाइनाइट तक नहीं कहता फिर तो बेस से ही टेंशन नहीं था। और भाई तनेजील जी एक बात बताइए, फिर तो आपने पूरा टेस्ट ही खराब कर दिया, आप रेशियो जो है आपने क्या कहा 2 4 16 इस फॉर्म में चलो, ठीक है, दिस वैल्यू इज लेट अस सपोज ये आपने क्या कहा 2 4 8 16, ठीक है, इस फॉर्म में आपने क्या करा 4/2 ये आ रहा है कितना आपका सर जी 2, 8/4 कितना आ रहा है आपका 2, 16/8 ये आ रहा है कितना 2। अब यहाँ पर कॉमन रेशियो क्या है डियर सर जी, यहाँ पर कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 है, और ग्रेटर देन 1 है तो आप इतनी टर्म सिर्फ आपने n की इसी सीरीज की n की 4 टर्म ली, n इक्वल्स टू 4 लिया,
जो आपने 4 और 5 लिया ना, जब n इक्वल टू 4 लिया तो आपका क्या आएगा सर जी, ये तो 2 + 4 = 6, 6 + 8 इज 14, 14 + 60 इज 30। ये लो भाई, आपका सम आ गया 30। तो आप क्या कहेंगे, फाइनाइट वैल्यू आ गई सर जी, फाइनाइट वैल्यू आ गई। यस और नो? ना ना ना। तो फिर तो ऐसे आप इसके आंसर को आप ये कह दो कन्वर्जेंट होगा। जब मतलब किससे, उसके n टेंड्स टू इनफाइनाइट से मतलब है ना। समझे? समझे कि नहीं? ओके चलिए, ये वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए। लास्ट 80 सेकेंड। इसकी nth टर्म बताओ भाई। पास, लास्ट 20 सेकेंड। लिमिट 2/n+1। तो भैया उसकी वैल्यू निकालो ना, अशोक जी, वैल्यू निकालो ना उसकी। जीरो, बस। और जीरो की वैल्यू आपकी क्या है, लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है? लेस देन 1। और लेस देन 1 है तो आप क्या कहेंगे सर जी, कन्वर्जेंट। बस। चलिए भाई, इसकी अगर हम बात करें, आइए। चलिए भाई, इसकी अगर मैं बात करता हूं, दिस इज 1 + 2 प्लस, इस सीरीज को आप कैसे लिख सकते हैं सर जी? इसके nth टर्म देखे तो ये क्या हो रहा है, 1। तो इससे का 2 की पावर 0, दिस इज 2 की पावर 1, दिस इज 2 की पावर 2, दिस इज 2 की पावर 3। यही हो रहा है। यस सर। और जो पावर है वही वाली टर्म सर जी हमारे डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल पर लिखी हुई है। इसका मतलब दिया क्या है, आपकी nth टर्म कितनी है सर जी? nth टर्म हो रही है हमारी क्या, 2 टू द पावर n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n। यस सर। तो मुझे बताइए, a n + 1 टर्म कौन सी होगी सर जी?
n प्लस वन है तो टर्म होगी 2 टू द पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n प्लस वन। हाँ या ना? यस सर, नो? यस सर। तो अब अगर इसकी बात करें तो आपने क्या करा सर जी, यहां पर हमने लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an प्लस वन डिवाइडेड बाय an। इसकी अगर मैं आपसे बात करूं तो ये आपने क्या लिखा, दिस इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an प्लस वन, इसकी वैल्यू होगी 2 टू द पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n प्लस वन डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। चलिए ये वैल्यू को क्या लिख सकते हैं हम, 2 टू द पावर n इंटू 2 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n प्लस वन को आप क्या लिख सकते हैं सर जी, इससे हम लिख सकते हैं n प्लस वन इंटू फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n। तो आपने क्या देखा सर जी, दिस फैक्टोरियल n, दिस फैक्टोरियल n, दिस 2 टू द पावर n, दिस 2 टू द पावर n इज कैंसिल आउट। दिस इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, आपकी वैल्यू क्या गई 2 बाई n प्लस वन। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी सर जी, जैसे हमने इंफिनिटी रखा इसकी वैल्यू होगी 0 एंड दिस वैल्यू इज लेस देन 1। हाँ या ना? जल्दी से बताओ भाई, यस और नो? चलिए 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 चलिए, ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए भाई, तो अपनी क्लास को हम एंड करते हैं। तो आपके जो कंपैरिजन टेस्ट है, रेशियो टेस्ट है आपके लिए, इसमें अगर देखें तो अभी तो बहुत सारे, अगर आप टेस्ट की बात करें तो इन दो टेस्ट से आपके सारी वेराइटी के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। अगर देखें तो अभी बहुत सारे टेस्ट, अगर आपका कॉची टेस्ट, पावर सीरीज के लिए टेस्ट बहुत सारे हैं, बट ज्यादा टेस्ट आप करेंगे उसमें तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आप हर क्वेश्चन को इस टाइप से कंपेयर करके कर सकते हैं, ठीक है? ओके, जल्दी से बताइए। चलिए 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 भाई, तो अभी का सेशन हम एंड करते हैं। तो कल से हम क्या स्टार्ट करेंगे माय डियर सर जी, हम कल से स्टार्ट किस चीज को करेंगे डियर, कल से हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रल कैलकुलस के रिवीजन को। ओके, चलिए चलिए। नॉट एबल टू एंड द क्लास। चलिए क्लास, चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।